हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए कि अकाउंट असिस्टेंट की लास्ट 25 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम ये एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक कर सकते हैं, किस तरह की रणनीति को हम फॉलो करें। ठीक है, हमारा टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए और कितने घंटे की पढ़ाई जो है डेली करें, जिससे हमारा हमारी जो सक्सेस है वो इंश्योर हो सके। ठीक है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम अकाउंट असिस्टेंट के लिए एंड क्लास 4 के लिए। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, आपको पता है JKSSB ने एक कैलेंडर जो है वो इशू किया है कल, और उसमें जो डेट बताई है अकाउंट असिस्टेंट के लिए वो है 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर टू, उन्होंने लिखा है 15 to 20। ठीक है, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा फॉर अकाउंट असिस्टेंट। एंड आपको अभी सबको पता है कि लोग जो है वो काफ़ी इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। उस सबको लग रहा था कि कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके वजह से एग्ज़ाम जो है वो शायद डिले हो जाए और एग्ज़ाम जो है काफ़ी लेट होगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है। पर आपको क्या करना है, किस तरह की रणनीति फॉलो करनी है, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, आपको जैसे कि आपको पता है कि इसमें 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, आपको 6 सेक्शंस दिखेंगी, जिसमें पहले नंबर पे जीके आ जाता है, जिसमें आपको पता ही है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, 11-12 टॉपिक हैं लगभग इसमें। और दूसरे नंबर पे कंप्यूटर है, इसके भी आपको 10-12 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंसी है, इसके 15 से 16 टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेंगे सिलेबस में। और क्वेश्चन नंबर अगर 4th सेक्शन जो है वो है इकोनॉमिक्स के आपको कम से कम 10-11 जो है टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सिलेबस से। ठीक है, फिर आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें भी लगभग 10-12 टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। फिर बचती है आपकी साइंस, और साइंस आपको पता है जिसमें फिज़िक्स के कुछ टॉपिक हैं लगभग 4 से 5, और इतने ही टॉपिक जो हैं केमिस्ट्री से हैं, और इतने ही टॉपिक जो है वो बायोलॉजी से आपको पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए, अब ये स्ट्रेटजी जो है हर एक स्टूडेंट के लिए अलग हो सकती है। देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी बैकग्राउंड अकाउंटेंसी है, जिनकी बैकग्राउंड जो है कॉमर्स है, ठीक है, उनके लिए अलग होगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है साइंस स्ट्रीम है, कुछ आर्ट्स वाले हैं, तो उन सब के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए अकाउंटेंसी जो है इट्स ठीक है, ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो फिर जो बच्चे BCA से या BBA से हैं, तो उन BCA वाले बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन पहले स्टडी करा हुआ है, उनके लिए कंप्यूटर ठीक है वो काफ़ी इजी रहेगा उनके लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी सेक्शन जो है ईजी हैं। ठीक है, जो सेक्शंस आपके लिए ईजी हैं आप उनको बाद में स्टडी करिए। जो सेक्शंस आपको टफ लगती हैं आप उनको थोड़ा अच्छे से देखिए, ताकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, मान लीजिए 10 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स है, आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, इसमें 4 या 5 मार्क्स भी ले आते हो तो बहुत हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हर बच्चा 10 में से 10 लाएगा, नहीं, आपको मैक्सिमम जो आंसर हैं इसमें मैक्सिमम जो भी बच्चा होगा जो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो भी अगर अगर इकोनॉमिक्स देखोगे तो उसके कितने मार्क्स ला सकता है, जैसे 7, 8, 8, 9। ठीक है, इस तरह से होंगे। तो जो बच्चा एवरेज बच्चा होगा, एवरेज मार्क्स यही होते हैं 5, 6, 5, 6, 6। ठीक है, 6 तक एवरेज मार्क्स हो गए। ठीक, तो आपको क्या करना है कि किस तरह से स्टडी करना है। देखिए, आपको एक डेली शेड्यूल बनाना है, जिसमें आपको डेली आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ एक टॉपिक पकड़ेंगे और पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, फिर वो दूसरे पे चलेंगे, तीसरे पे चलेंगे। आपको मेरी अगर स्ट्रेटजी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने टाइम को डिवाइड करिए। ठीक है, उसको डिवाइड करिए 2 हिस्सों में। अगर आप कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं, कुछ होते हैं कि दोनों टाइम पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं। जो बच्चे सुबह पढ़ते हैं वो क्या करें कि एक सेक्शन 30 मार्क्स वाली आप ले लो यहाँ पे, मान लीजिए आप अकाउंटेंसी ले लेते हो, वो यहाँ पढ़िए, और 10 मार्क्स वाली जो आपको टफ लगती है वो यहाँ से ले लिए, दोनों टफ को स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, जहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट जो है अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट है, तो पहले कोशिश करिए कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उनको स्टडी करिए। ठीक है, उसके बाद आप चलिए ईजी की तरफ। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है। ठीक, तो आप 30 मार्क्स, और आपका जो मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आपको कितने दिन में फिनिश करना है। तो देखिए, जो 30 मार्क्स वाली सेक्शंस हैं इनको आप लगभग
एक सेक्शन को आप 4 दिन में ख़त्म करिए, तो मतलब 12 दिन में आपका जो तीनों सेक्शंस होने चाहिए, तो प्लस जब आप टाइम को डिवाइड करते हो तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब 12 दिन में आपका जो सिलेबस है वो फिनिश होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने क्या किया है, जिनके पास स्टडी मटीरियल है, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जिनके पास कुछ भी आता पता नहीं है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए यही है कि आप पहले ये पहचानिए कि आपको इसमें से आता क्या है। जो आपको आता है, ठीक है, उसको आप स्टडी फ़िलहाल मत करिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको ढूंढना क्या है कि आपको 30, सबसे पहले आपको ढूंढनी यही है 30 सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो जो 30 मार्क्स वाली सेक्शंस है आपको वही टारगेट करना है, उन्हीं पे वर्क करना है, ठीक है, सो दैट कि आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। हाँ, तो यही करना है आपको। जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है कि आपको 30 मार्क्स वाली सेक्शंस हैं उनको स्टडी करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। प्लस आपको ये करना पड़ेगा कि आपको टाइम जो है 2 की बजाय आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक सेक्शन यहाँ पे 30 वाली, फिर दूसरी 30 वाली और एक 10 वाली, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको 10 दिन में भी ख़त्म करते हो, 10 दिन में अगला करते हो, तब भी आपका 20 दिन में सिलेबस जो है ख़त्म हो जाता है और लास्ट के 5 दिन आप रिवीजन कर सकते हो, तो आराम से ईजिली मतलब आपका जो है एग्ज़ाम जो है क्लियर होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है जो आप एक अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से मतलब एग्जीक्यूट करें, आपका नाम जो है सिलेक्शन लिस्ट में पक्का होगा। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन जो है वो डेली शेड्यूल क्या हो सकता है और कितने घंटे पढ़ें, ये भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मिनिमम आपको देखिए 4 to 6 आवर लेके चलना है, 4 to 6 आवर मिनिमम स्टडी जो है आपको डेली करनी है, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स उस तरह का है नहीं है, सिर्फ 2-3 ही टॉपिक है मैथमेटिक्स के, वो भी काफ़ी इतने टफ नहीं है। जिनको आते हैं उनको आते हैं, जिनको नहीं आते उनको कभी आएंगे भी नहीं, ठीक। तो आपको करना क्या है, ठीक है। एक चीज़ और है कि आपको अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको मैथ्स नहीं आता है, मान लीजिए वो मेडिकल के बच्चे हैं, वो मैथ्स में नहीं आता है, तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है। 5 मार्क्स हैं, बेशक जाने हैं तो जाते हैं, तो जाने दो, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। आप 5 मार्क्स के लिए बहुत मेहनत करोगे, लास्ट में क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो आपसे तब भी नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे जिनको लगता है कि मेरी ये वाली सेक्शन कमज़ोर है, एक आधी, ये नहीं है कि सारा ही छोड़ दो, एक आधी सेक्शन जो है जो 10-10 मार्क्स वाली है, अगर वो कमज़ोर है तो उसमें से आप रिस्क ले सकते हो, आप उसको मतलब छोड़े नहीं, लेकिन ये करें कि उनमें से आपको ईजी जो है वो वाले टॉपिक हैं उनको टारगेट करिए, उनको स्टडी करिए, लेकिन उनको अच्छे से करिए, सो दैट कि उसमें से आपके मार्क्स जो है वो आ जाएं, आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक आपको, मान लीजिए इकोनॉमिक्स आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप इकोनॉमिक्स के 2-4 टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ सकते हो। मान लीजिए आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप मैथ छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी कैलकुलेशन ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका जो साइंस बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप उससे क्या करिए कि उसके एमसीक्यूज़ कर लीजिए चुपचाप करके, सिर्फ वही टॉपिक देखिए, उसके एमसीक्यूज़ कर लीजिए हर एक टॉपिक के। अगर आप 15 से 20 या 20 से 25 आप एक काम करिए, 20 से 25 हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज़ कर लीजिए, गारंटी है कि उसमें से क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ठीक है। इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट देख लें और मेनली टारगेट करें 30 मार्क्स वाली सेक्शन पर, ठीक है। वो जो 10 वाली हैं वो आप कर लें, और उसमें भी अगर आपको लगता है कि कहीं आप जो चीज़ आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही है उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये मेरी आपको स्ट्रेटजी है, मेरी आपको सलाह रहेगी, बस आप इसको अच्छे से फॉलो करें, आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक।